नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 5 अक्टूबर बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर कस्बे में मंगलवार आधी रात के बाद समाज कंटकों ने दशानंद के पुतले का दहन कर डाला। ये लोग कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगे रावण के पुतले के करीब रात को चोरी छुपे पहुंचे और पुतले को आग लगा दी। पुतले के पास ही सोए सेवादार को जब घटना का पता लगा, आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग चुके थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश शुरू की। वहीं आयोजन समिति ने देर रात से ही पुतला फिर से तैयार करने के प्रयास शुरू कर दिया। सुबह तक वहां पुतला फिर से स्थापित कर दिया गया। श्रीगंगानगर शहर में मंगलवार शाम महावीर दल मंदिर के दशहरा आयोजन के बाद बुधवार को नगर परिषद सभापति करुणा चांडा के परिवार की ओर से रामलीला मैदान में दशहरा आयोजन रखा गया। इस आयोजन के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले कार्यक्रम स्थल पर मंगलवार रात ही ले आए गए, लेकिन बुधवार दोपहर तक इन्हें स्थापित नहीं किया जा सका। सेवादारी ने यहां स्थापित करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। यहां सुबह करीब 7 बजे से लोग रावण के पुतले देखने के लिए आने लगे। वे छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेकर आए, लेकिन जमीन पर लेटे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले देखकर वे निराश हुए। इनमें से कई ने रावण के लेटे पुतलों के साथ भी सेल्फी ली। मौके पर पुतलों पर रंग कर इन्हें अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा था। पुतलों के पांव अभी नहीं लगाए गए थे। पुतलों को स्थापित करने के लिए क्रेन की व्यवस्था की गई थी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब हफ्ते में एक दिन बच्चे शतरंज से शह मात का खेल खेलेंगे। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने विशेष योजना बनाकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शतरंज बोर्ड खरीदने के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि शतरंज बोर्ड से बच्चों का रुझान मोबाइल और टीवी से हटाकर खेल की तरफ मुड़ जाएगा। इसके लिए स्कूल में खेल मैदान की आवश्यकता भी नहीं है। शिक्षा विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने किसी भी स्कूल में शतरंज बोर्ड खरीदने की कोई संख्या निर्धारित नहीं की है। बच्चों की संख्या के अनुसार जितने शतरंज बोर्ड की आवश्यकता हो उतने ही खरीदे जा सकते हैं। इस अभियान से सभी बच्चों को खेल का अवसर मिलेगा। श्री विजयनगर में महावीर रामलीला नाटक युवा क्लब के तत्वाधान में आरसीबी कॉलोनी में चल रही रामलीला के तहत बुधवार को मुख्य बाजारों में झांकी निकाली गई। इसमें राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार मुख्य बाजारों में होते हुए दशहरा ग्राउंड में पहुंचे। जनप्रतिनिधि कलाकारों को सम्मानित करेंगे। रावण दहन शाम 6:15 बजे किया जाएगा। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड स्थित अन्न क्षेत्र श्री राम मंदिर के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय संगीत में अखंड श्री राम नाम संकीर्तन का समापन आज प्रातः हुआ। मंदिर के प्रधान अजय कृष्ण स्वामी ने बताया कि इस अवसर पर प्रातः भगवान श्री राम को महाभोग तथा महाआरती के साथ ही मंदिर में पिछले 8 दिनों से चल रहे अखंड श्री राम नाम संकीर्तन को विराम दिया गया और प्रसाद वितरित किया गया। रायसीनगर कस्बे में शिव मंदिर के पीछे भू संस्कार की भूमि को लेकर चल रहे विवाद के बीच पुलिस से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पहला भू संस्कार किया गया। एक बार स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात करने पर विरोध करने वालों की पार नहीं पड़ी। मौके पर भारी भीड़ ने तनावपूर्ण की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक अनु बिश्नोई, खंडाधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी सहित आसपास के 4 थानों का पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में वार्ड वासियों के विरोध के बीच एक व्यक्ति का भू संस्कार किया गया। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की ओर से कल शाम संजय कॉलोनी में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जिलाध्यक्ष रतन मित्तल, उपाध्यक्ष रमेश मित्तल, महामंत्री विजय मित्तल, सचिव प्रमोद सिंगल, राजेश सिंगल, बसंत सिंगल, कमल सिंगल, शुभम सिंगल, आर्यन चलाना, मोहित, किशन गोयल, यश ओबरॉय, जय सेन, नरेंद्र गर्ग और राहुल गोयल आदि ने भाग लिया। श्रीकरणपुर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व कस्बे में आज अनुराग कला निकेतन के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर पूरे उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इससे पूर्व भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। निकेतन के अध्यक्ष राजकुमार मुंजाल के अनुसार करीब 50 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इस अवसर पर रंगीन आतिशबाजी भी की जाएगी। रायसीनगर में दशहरा धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री राम नाट्य क्लब की ओर से नई अनाज मंडी के पीछे दशहरा ग्राउंड में
सायंकाल रावण के पुतले का दहन होगा। क्लब के निदेशक लक्ष्मीकांत पेड़ीवाल ने बताया कि यहां 50 फुट से अधिक ऊंचा रावण के पुतले का दहन होगा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि पात्रों के साथ भव्य शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दशहरा ग्राउंड में पहुंचेगी। रायसी नगर के संतोषी माता मंदिर में महिला शक्ति स्वच्छता अभियान के तत्वाधान में गरबा डांडिया कार्यक्रम के माध्यम से कस्बे को कचरा मुक्त करने तथा गाय गोधों को प्लास्टिक खाने से बचाने का संदेश दिया गया। महिला शक्ति स्वच्छता मिशन द्वारा कस्बे में स्वच्छता को लेकर जागरूकता स्लोगन लिखे गए। कार्यक्रम में बताया गया कि गलियों में कचरे के साथ डाले गए पॉलिथीन को खाने से गोवंश प्रभावित हो रहा है। लोगों ने कस्बे को साफ सुथरा रखने के लिए भरपूर सहयोग देने का वादा किया। श्रीगंगानगर में शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान के अतिरिक्त निदेशक शैक्षिक को राज्य भर के लाखों शिक्षकों की 11 सूत्री मांगों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बिना विधायकों की डिजायर के टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, उप प्राचार्य, प्राचार्य की 2 वर्ष की बकाया पदोन्नति जल्द करवाने, प्राचार्य व उप प्राचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती करवाने तथा शिक्षकों को बीएलओ सहित अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाने की मांग की गई है। सादुलशहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीड़ ने आज सादुलशहर श्रीगंगानगर सड़क से अंबेडकर चौक तक का 60 लाख की लागत से बनने वाली डामर रोड का शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि वह विकास कार्यों में कमी नहीं आने देंगे। एडवोकेट विजय पाल कड़वासरा, सरपंच प्रमेंद्र कीचड़, विजय गोयल तथा बार संघ अध्यक्ष कुंदन लाल चुग ने भी विचार व्यक्त किए। श्रीगंगानगर की सेठ गोपीराम गोयल बगीची में हाईटेक रामलीला में मंगलवार रात अहंकारी रावण के कुनबे का रामदल सेना से भीषण युद्ध के खात्मे के प्रसंगों का मंचन किया गया। युद्ध आरंभ करने से पहले रावण और शक्ति हासिल करने के लिए शंकर भगवान की पूजा करता है। रावण गुफा में सोए भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भेजने के लिए जाता है। वह रावण को समझाता है कि यह युद्ध करना उचित नहीं है, लेकिन रावण नहीं मानता। वह कुंभकर्ण को युद्ध में जाने का आदेश देता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।